वन पीस चैप्टर 1132 फाइनली आ चुका है एंड गाइस इस चैप्टर के अंदर लूफी ने फाइनली लोकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। मतलब कि अब वो जाकर उसको फ्री करेगा एंड बदले में लोकी किसी एक पायलट क्रू को उड़ा देगा। तो देखो भाई अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये लूफी जो है वो कोई ऐसा बंदा था है नहीं कि दूसरे बंदे की हेल्प ले, क्योंकि देखो उसने वन पीस के जो यहाँ पर जो मैप था या फिर वो लोकेशन थी उसके लिए भी रेलवे से मना कर दिया था। तो भाई यहाँ पर ये शॉर्टकट क्यों चुन रहा है एंड ये किसको उड़ाना चाहता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर हमको पता चल रहा है कि जो अपना यहाँ पर सिलुएट वाला बंदा है जिसको हम काफी टाइम से देख रहे हैं, आखिर वो है कौन नहीं पता चलेगा। देखो गाइस मेरे को पता है कि मैंने तुम्हारी होप्स को ज्यादा उड़ा दिया था, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर हमको पता चल रहा है कि अपने एल्बाफ के अंदर टोटल 3 रियल्म्स है, जिनमें से एक है सन रियल्म, एक है अपना हेवन रियल्म एंड एक है अपना डेथ रियल्म। एंड इन्हीं के साथ इनके अंदर लेवल्स भी है। अब देखो भाई इसकी जो वर्ल्ड है एंड जो इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है उसके बारे में तुमको बताऊंगा। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर हमको पता चल रहा है कि जो अपने यहाँ पर स्ट्रो हैट्स है वो फाइनली रीयूनाइट हो चुके हैं। एंड साथ ही में इस चैप्टर के अंदर लूफी ने भाई एक और लड़की को अपने रिज के अंदर गिरा लिया है। मतलब कि एक और लड़की उसके प्यार में आ चुकी है एंड वो कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है बल्कि एक जायंट है। तो देखो भाई अपना रिज मास्टर लूफी किसी से कम नहीं है, लेकिन जो अपना सांजी वो अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो आइए फिर फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के टाइटल के बारे में, जो कि है एडवेंचर इन एल्बाफ। अब देखो भाई इसका जो टाइटल है वो काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन देखो इससे हमको अंदाजा लग जाता है कि अपने एडवेंचर की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। साथ ही में इस चैप्टर की कवर स्टोरी में हम देखते हैं अपने यामाटो को एंड वो देख रही होती है कि यहाँ पर अपना कैसल दोबारा से बन रहा है। एंड इस कवर स्टोरी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है एंड जो ड्राइंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड यही चीज़ मेरे को और सेंसी की मांगा की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ को, जहाँ पर अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी एरिक शिप फाइनली एल्बाफ के सोरे पहुंच चुकी है। एंड जो बंदा बार में रहता है वो छोटा वाला लूफी के जैसा ही, वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर रुकोगे, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम सीधा ऊपर जाएंगे। मतलब इससे हमको पता चलता है कि जो अपना यहाँ पर एल्बाफ का विलेज है वो नीचे वाले रियाल में नहीं है बल्कि वो ऊपर वाले रियाल में है। एंड इस बात को यहाँ पर अपने डोरी ब्रो की बताते भी है कि उनका जो विलेज है वो एल्बाफ के यानी कि जो ट्री है ना उनके झाड़ियों के ऊपर है। मतलब भाई झाड़ियों के ऊपर यहाँ पर एक पूरा पूरा विलेज है। एंड देखो भाई जो अपनी विलेज की वर्ल्ड बिल्डिंग है उसको जरा तुम देखो भाई, इसका जो कैसल है ना तुम एक तरह से मान लो इस कैसल के अंदर एक पूरा पूरा आइलैंड आ सकता है। तो भाई इससे हमको पता चलता है कि जो अपना एल्बाफ आइलैंड है वो यहाँ पर कितना बड़ा हो सकता है। एंड देखो भाई जो ओडा सेंसेई ने इसके अंदर ड्राइंग की है एंड जो वर्ल्ड बिल्डिंग यहाँ पर की है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को पसंद आ चुकी है। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर जो हमको विलेज दिख रहा है ये कुछ कुछ हमारा जो स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड की मूवी थी उससे कुछ कुछ सिमिलरिटीज इसके अंदर है। तो भाई इससे हमको क्या पता चलता है कि जो अपना यहाँ पर सिल्वेट वाला बनता है शायद से वो और कोई नहीं बल्कि अपना गोल्डन लायन सिकी हो सकता है, क्योंकि देखो जो अपनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मूवी थी वो शायद से एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन की हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ओडा सेंसेई ने अभी तक जो ना अपनी मांगा के अंदर उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो एक तरह से वो कर सकते हैं यहाँ पर। एंड जो अपना सिकी है वो दोबारा से आ सकता है। एंड साथ ही में हम एक और चीज़ देखते हैं, वो जो बच्चा होता है कोलन नाम का वो बंदा यहाँ पर अपने स्ट्रो हैट को यहाँ पहचान लेता है एंड वो बोलता है कि हाँ ये तो वही बंदा है ना जो कि अभी के अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक न्यू एम्पर बना था एंड जिसके बारे में उसको सैंक्स ने बताया था। एंड सैंक्स ने बोला था कि इसका नाम याद रखना स्ट्रो हैट लूफी या फिर बोलूँ मंकी डी लूफी। एंड भाई इसके बाद क्या करता है वो बच्चा मस्त खाना पैक करवाता है और निकल लेता है ऊपर वाली रियालमी की तरफ को, यानी कि अपने सन रियालमी की तरफ को। एंड अभी वो लोग हैं एल्बाफ के सोर पे, यानी कि वो हो सकता है शायद से अपना वही डेथ रियालमी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपने यहाँ पर स्ट्रो हैट्स है वो जा रहे होते हैं अपनी मस्त आगे की तरफ को, लेकिन तभी डोरेंट ब्रो की बोलते हैं कि यहाँ पे एक बहुत मस्त सा रेनबो निकला हुआ है। एंड उसके बाद जो चीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तुमको शो कर देगी, क्योंकि वो लोग भाई बोलते हैं कि वो लोग उसके ऊपर अब राइड करने वाले हैं। एंड भाई वो राइड करते भी है एंड इस चीज़ को देख के अपने स्ट्रो हैट्स पूरी तरह से शौक में आ जाते हैं। एंड यहाँ तक कि अपना ब्रुक भी शौक में आ जाता है भाई, जो बंदा दूसरों को शौक में डालता है वो खुद भी शौक में आ गया। साथ ही में हम देखते हैं कि अपने यहाँ पर हजरुद्दीन भी मिलता है उनको एंड वो लोग साथ में चल लेते हैं। एंड हजरुद्दीन बोलता है कि उसने एक मूस को पकड़ा था जो कि इसने पिछले चैप्टर के अंदर पकड़ा था एंड वो बताता है कि उसने ये खासकर अपने स्ट्रो हैट्स के लिए उसको पकड़ा है एंड वो बना के उनको खिलाएगा। देखो भाई अब जो इनकी यहाँ बॉन्डिंग हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को पसंद आ रही है।
साथ ही में देखो भाई इस चैप्टर के अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस चैप्टर की ड्राइंग को, एंड जो इसके अंदर की एक वाइब है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। खासकर तुम रॉबिन को एंड साथ ही में बोनी को देखो भाई, ये कहीं ना कहीं दिखाता है माँ और बेटी का प्यार। वैसे देखो ये रियल में तो नहीं है, लेकिन जो अपनी रॉबिन है उसको लोग हम बोलते हैं मम्मी मम्मी, तो एक तरह से वो रियल में भी मम्मी बन रही है। एंड भाई जो ये रेनबो है ना इसके बारे में अपने ड्रॉ बताते हैं कि इसको वो खुद लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं, द स्पेशल स्टोन जिसका नाम है सन स्टोन, एंड उसकी मदद से वो उसको ड्रॉ कर सकते हैं एंड उसके बाद उसके ऊपर को ट्रेवल कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने सन एंड डेथ के रियल के ब्रिज के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जायंट अपने 1000 सनी को लेकर भाग रहे होते हैं एंड तभी उनको लूफी स्पॉट कर लेता है और बोलता है कि ये तो हमारे 1000 सनी है। एंड उसके बाद वो जाकर उनसे मिलता है एंड उनकी बातचीत होती है एंड उसके बाद हमको पता चलता है कि जो रोड नाम का बंदा है वो उसके बारे में बताता है एंड अपनी जो गैड होती है लड़की ये लूफी से पड़ जाती है एंड साथ ही में बताते हैं कि उससे दूर रहना, वो एक नंबर का फ्रीक है। गैड उससे पूछती है कि तू अभी डेथ रियल्म से आया ना, तो वहां पर तू क्या कर रहा था। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफी रिमेंबर कर रहा होता है कि जो लोकी है उसने मना किया है अपने प्रोमिस को बताने के लिए, मतलब कि जो उनके बीच में यहाँ पर पैक्ट हुआ है कि लूफी उसको फ्री करेगा उसके बारे में एक सीक्रेट रहने के लिए लोकी ने बताया है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं लूफी को पूरी तरह से स्वेट करते हुए, एंड जो अपनी गैड होती है वो उसको जाने देती है क्योंकि देखो भाई उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वो लोग जा ही रहे होते हैं कि भाई जो अपना रोड नाम का बंदा है वो अभी भी अपने स्ट्रो हैट्स के पीछे पड़ा हुआ है, खास कर नामी के पीछे, एंड एकदम से वो गिर पड़ता है और हमको पता चलता है कि जो अपना स्ट्रो हैट्स है एक्चुअली में उन्होंने उसको गिराया है एंड उसके ऊपर एक ट्री को भाई गिरा दिया है। एंड भाई जो अपनी नामी होती है वो अपने जोरो एंड सांजी को डांट रही होती है क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर उसको ठेस पहुँचा दी। लेकिन भाई जैसे हम देखते हैं कि जो अपने वाकई दोनों जायंट्स पीछे से आ रहे होते हैं और भाई जब वो लोग देखते हैं कि रोड उनके पीछे पड़ा हुआ है वो लोग अपने अटैक करते हैं एंड रोड की भैया धज्जियां उड़ा देते हैं। यहाँ तक कि रोड ये सोच रहा है कि भाई ये लोग उसको बचाएंगे, लेकिन बचाने की जगह उसको और पीट देते हैं। और इसी के साथ अपना लूफी दोबारा से साथ आ चुका है एंड इसके बाद हम देखते हैं अपने सांजी को वही अपने पुराने वाला फेस बनाते हुए, एंड भाई वो अब गैड के पीछे पड़ चुका है। लेकिन देखो भाई जो गैड है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, इवन तो वो एक जायंट है, लेकिन भाई उससे कोई भी यार कैसे पीछे रह सकता है, तुम ही बताओ मेरे को। और फिर हम देखते हैं कि अपने जो यहाँ पर स्ट्रो हैट्स है उनका दोबारा से रीयूनाइटेशन हो चुका है। एंड जैसे लूफी एंड अदर्स देखते हैं कि वो भाई रेनबो के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, उन सभी की सभी आंख बाहर निकल जाती है, जीभ बाहर निकल जाती है और फिर वो चलते हैं अपने विलेज की तरफ को। और भाई विलेज की वर्ल्ड बिल्डिंग को देख के जो अपना यहाँ पर उसोप है एंड यहाँ पर अपना लूफी है वो कहीं ना कहीं अपने पुराने पलों को याद करते हैं कि कैसे वो बता रहे थे एक ना एक दिन एल्बाफ जाएंगे, एंड वो फाइनली एल्बाफ पहुंच चुके हैं। एंड साथ ही में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा कुछ बोल रहा है एंड वो बंदा बोल रहा है कि जो एल्बाफ है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा ही उसके बारे में बातचीत कर रहा होता है। लेकिन लास्ट में वो कुछ ऐसा बोलता है जिसके ऊपर तुम्हारा ध्यान पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बोलता है कि एल्बाफ में मैं तुम लोगों को एक सजेशन दूंगा, ज़्यादा दूर तक मत रुकना, अगर तुम ज़्यादा दूर रुके तो कुछ हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। एंड जहाँ तक है ओडा सेंसे का प्लान है इन लोगों को यहाँ पर देर तक रोकने का, तो भाई एक तरह तुम समझ सकते हो कि अपनी जो एल्बाफ आर्क है वो कम से कम 2-3 साल तक जाने वाली है। एंड साथ ही में हम एक और बंदे को देखते हैं दोबारा से, एंड वो बंदा और कोई नहीं, वो बंदा वही है जो कि एल्बाफ के 100 रुपये इनका वेट कर रहा था। एंड वो बंदा अब जा रहा है डेड रियल्म की तरफ को। एंड तुमको पता है डेड रियल्म में कौन रहता है, अपना लोकी। तो भाई हो सकता है कि ये जो बंदा है यही अपना रियल विलन हो एंड यही बंदा आगे जाए कुछ ना कुछ करे। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि भाई ये जो बंदा है शायद से ये सिकी ही है, क्योंकि भाई देखो जो गोल्डन लाइन सिकी है ना वो बंदा बिल्कुल इसकी तरह दिखता है। तो भाई मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, तुमको क्या लगता है, तुमको ये लगता है कि यही अपना गोल्डन लाइन सिकी है या फिर नहीं है? बाकी अगर तुमको ये वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना।